महाराजा जनक बहुतेरों की परीक्षा लिए, लेकिन अगर कहीं असफल हुए हैं परीक्षा में तो वो है जीवाचार लक्ष्मण की परीक्षा में। लक्ष्मण अपने को बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महाराजा जनक जैसा कोई बुद्धिमान नहीं और परशुराम जैसा कोई बलवान नहीं, लेकिन इन दोनों को बारी बारी से लक्ष्मण ने फटकारा है, जबकि अपने को बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महाराजा जनक को लक्ष्मण धनुष टूटने के पहले फटकारते हैं और परशुराम को धनुष टूटने के बाद फटकारते हैं। महाराजा जनक को क्रोध इसलिए आया कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा है, और परशुराम को क्रोध इसलिए आया कि क्यों टूट गया। बीच में लक्ष्मण ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं टूटे चाहे न टूटे, का क्षति लाभ जून धन तोरे। और लक्ष्मण को परशुराम महाराजा जनक को लक्ष्मण धनुष टूटने के पहले फटकारते हैं और परशुराम को धनुष टूटने के बाद फटकारते हैं। क्यों कि महाराजा जनक ने कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी से वीरों खाली है, वीरों से खाली है पृथ्वी, आप लोग अपने अपने घर जाइए। इसी पर जो है लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं कि कहीं जनक जैसा अनुचित बानी अब विद्यमान रघुकुल मर जानी। जब भगवान राम को देखते ही इन्होंने पहचान लिया कि साक्षात ब्रह्म साक्षात ईश्वर यही है, तो सीता को इतना दिन गोदी में खिलाने के बाद भी नहीं पहचाना। ब्रह्म और शक्ति का कहीं विवाह होता है, ये तो दोनों एक हैं हमेशा से। इसलिए संसार वालों ने इनको बुद्धिमान करके इनका दिमाग खराब कर दिया है। ये तो महाराजा जनक कहते हैं मस्त करो भला अनुचित नहीं, ये लड़का ज़्यादा बोल रहा है, इसको मना कीजिए। इधर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न है कि वाह भाई वाह, मेरा चुनाव अयोध्या में से राम के साथ लक्ष्मण का लाना कितना अच्छा रहा। आज अगर लक्ष्मण न आए होते हमारे साथ तो राम अपने संकोचित स्वभाव के अनुसार जनक को बातों का खंडन नहीं करते जो लक्ष्मण कर रहे हैं। और लक्ष्मण ही भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि उठो धनुष तोड़ो। यहाँ तक कहते हैं लक्ष्मण कि जब राहुल अनुशासन पाऊँ तो कंदुक जिप ब्रह्मांड उठाऊँ, और पाँचे घट जिम जारों थोड़ी, कहिए तो ब्रह्मांड ही पूरा उठा लूँ, धनुष क्या बला है, और कहिए तो कच्चे घड़े की तरह इसको तोड़ ताड़ फेंक दूँ। तो आप जो है अगर बोलते नहीं तो ये हमेशा बोलते जा रहे, इसलिए जनक महाराज को मना कीजिए, इस तरह से क्यों कह रहे हैं। तो जनक ने कहा कि इस लड़के को मना मत करो, भला अनुचित नहीं, बंद करो, बोल रहा है ज़्यादा। तो श्री राम ने कहा, ये नहीं कहा लक्ष्मण चुप हो जाओ, नयन तरेरे राम, ऐसे आंखों को तीछा दिखाया। लक्ष्मण श्री राम के पास खड़े थे, वहाँ से हट के विश्वामित्र के पास चले गए। भगवान लक्ष्मण से पूछा गया कि राम की भगवान की भवें टेढ़ी हुई तो आप डर गए क्या हैं? बोला भगवान की भवें टेढ़ी हुई तो आप डर गए क्या? लक्ष्मण ने कहा हाँ, हम जीवों को बता देना चाहता हूँ, ईश्वर की भवें अगर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हम डरते हैं तो तुम भी डरो। तो इधर विश्वामित्र कहते हैं कि हम राम के साथ लक्ष्मण को ला करके सबसे अच्छा किया। ये प्रेरित करते हैं, जीव ही ईश्वर को प्रेरित करता है, नहीं तो ईश्वर ब्रह्म का स्वभाव है कि बैठ गया तो उठता नहीं, चल दिया तो रुकता नहीं, सो गया तो जगता नहीं। उसको सक्रिय करने के लिए जो है जीव ही उसको प्रेरित करता है। तब विश्वामित्र कहते उठो राम, अकर्ता से कर्ता बनो, धनुष तोड़ो उठो राम, भंजो भव चाकू, मेटो सकल शोक परितापू। सारा समाज शोक संतप्त हो गया है, उठो धनुष तोड़ो, ये अंधकार मिटाओ। तब राम गुरु ही प्रणाम, मन ही
मन कीन्हा, प्रणाम किए और धीरे धीरे चल दिए। तो लोगों ने कहा कि भाई जब ये लड़का इतना चलने में कंजूसी कर रहा है तो धनुष क्या तोड़ेगा। और राजा लोग उतावले से गए, उतावलापन था कि जल्दी हमसे टूट जाए। राजाओं की स्थिति यह है कि जब नंबर 1 जाता है तो कहता है हे भगवान ये धनुष मुझसे टूट जाए। तो जब हिलाया नहीं टूटा तो कहा हे भगवान हमसे नहीं टूटी तो किसी से न टूटे। अंत में यही कहने वाले सब के सब हो गए। और जब राम ने तोड़ दिया अब परशुराम जी आकर बिगड़े कि कौन तोड़ा, किसने तोड़ा, जल्दी बताओ। जनक तुम बता दोगे कि कौन तोड़ा है तो उसको सजा मिलेगी, और नहीं बताओगे तो तुमको सजा मिलेगी। आठ डर उत्तर देत नहीं, मारे डर मारे जनक बोल नहीं रहे। तो जब जनक भयभीत हो गए परशुराम के आतंक से, तो श्री राम ने कहा नाथ शंभुधन भंजन हारा, वही है क्यों एकदास तुम्हारा। हे प्रभु कोई आपका सेवक ही होगा जो तोड़ा होगा।